Hello everyone and welcome back to our channel. So in today's class we are going to discuss a very important topic and that is I'm sure आपको पता होगा कि रूपी जो है बहुत तेजी से डिवैल्यू हो रहा है और ये इनफैक्ट फॉरवर्ड्स में $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज पर भी पहुंच गया है। इससे हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में और डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड और स्पॉट क्या होता है जो अभी एक्चुअली रिसेंटली न्यूज में था। इन फॉरवर्ड्स में $1 100 रुपीज के बराबर आ गया। सो यू कैन सी इट हियर, आप देख सकते हो रूपी एट 100 अगेंस्ट यूएस डॉलर। वाई एक्सपर्ट सेज इंडिया शुडंट पैनिक। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन क्या है, किस कारण से रूपी डिवैल्यू हो रहा है और इसका इंपैक्ट क्या है, ये हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस बिगिन। अगर आप देखोगे एक आर्टिकल है, दूसरी आर्टिकल है रूपी हिट्स $1 is equal to 100 rupee in 1 year forward closes at 96.8 in spot trade। spot trade मतलब जो करंट एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से $1 100 रुपीज पर नहीं पहुंचा है, 96.8 पहुंचा है डिवैल्यू होकर या डेप्रिसिएट होकर। लेकिन जो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें $1 100 रुपीज हो गया है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हो सकता है मोस्ट लाइकली फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशन मार्केट में ये है कि रूपी और डिवैल्यू होगा या डेप्रिसिएट होगा। अभी हम लोग डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के एक ही मान रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस उसको अभी आप सेम मान के चलिए। तो अब सबसे पहले हम लोग जाना कि फॉरवर्ड क्या होता है ना। तो हाउ फॉरवर्ड वर्क्स, तो आप ऐसे समझो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है फॉरवर्ड का। जैसे मान लो कि अगर आप एक किसान है, उसको फियर है कि जब वो गेहूं, अभी तो वो गेहूं सो कर रहा है, जब फ्यूचर में हार्वेस्ट करेगा तो उसका दाम गिर जाएगा। तो वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है किसी प्राइवेट कंपनी से, उसको कहते हैं फ्यूचर। और कंपनी को भी फियर है कि शायद वीट का दाम बढ़ जाएगा, तो वो भी जो है वीट फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये साइन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लोग जैसे मान लो नवंबर 2026 में 1 नवंबर 2026 को लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है आप अभी वीट सो कर रहे हो, आप हमको ₹X पर केजी के हिसाब से दोगे। सो बोथ अग्री, यानी फार्मर जो किसान है वो भी अग्री कर गया और फूड कंपनी भी। कब? जब 3 महीना बाद जब वो हार्वेस्ट होगा, मान लो नवंबर में सो कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी मान लीजिए हार्वेस्ट होगा, तब आप हमको इसी प्राइस पे दोगे। इससे क्या होता है कि दोनों की टेंशन खत्म, कि इससे क्या वोलेटिलिटी नहीं होगी, यानी पहली से बात होगी कि आप इतना रेट पे खरीदोगे और इतना रेट पे बेचोगे। इसको कहते हैं फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड्स का मतलब क्या कि उम्मीद किया जा रहा है कि 3 महीना बाद दोनों अग्री कर रहे हैं कि X अमाउंट पर केजी ही रेट रहेगा, है ना। तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड्स। इससे ये होता है कि एक्चुअली वो वोलेटिलिटी नहीं बचती है, ये आइडिया होता है। सिमिलरली जब हम रूपी डॉलर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं फॉरवर्ड्स में, तो ये अगर कोई अग्री कर रहा है आज के दिन कि अगले 1 साल बाद जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो $1 इज इक्वल टू ₹100 होगा, जबकि आज अभी राइट नाउ 96.8 है। इसका मतलब है कि वो जो मार्केट में स्पेकुलेशन है कि इंडियन रूपी और थोड़ा सा डिवैल्यू होगा, $1 100 रुपी भी जा सकता है, उस पर लोग अग्री कर रहे हैं। ओके, सो 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट में ये बिलीव किया जा रहा है इस डॉलर, यानी 1 ईयर का जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो $1 इज इक्वल टू 100 रुपी पर लोग अग्री कर रहे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर ना। हम लोग जानते हैं तो अभी राइट नाउ जो है वो 96 पॉइंट समथिंग है ना, चूंकि 96.96 या 96.8 समझ लो स्पॉट रेट यानी राइट नाउ। ओके, आई होप इट इज क्लियर ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों रूपी गिर रहा है। तो आपको ये पता होगा सप्लाई और डिमांड का कर्व, तो अगर आपने ये देखा होगा, आई एम श्योर स्कूल पढ़ाया जाता है आपको तैयारी के टाइम पे। सो क्वांटिटी ऑफ यूएस डॉलर है, ये प्राइसेस ऑफ यूएस डॉलर वर्सेस रूपी। तो सो मान लो फॉर एग्जांपल ये डिमांड ऑफ डॉलर है, ये जो ब्लू कलर का ये डिमांड ऑफ डॉलर है इन इंडियन मार्केट, है ना। ये सप्लाई ऑफ डॉलर है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर है और लेट्स अज्यूम कि ये $1 इज इक्वल टू लेट्स से 90 रुपीज है यहां पर इक्विलिब्रियम पर। नाउ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम, जैसे आपको पता होगा इंडिया जो ऑलमोस्ट 85 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और आपने अभी देखा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज है तो क्या होगा, उसे ऑयल सप्लाई आने जाने में दिक्कत होगा। तो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पर, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो आपको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। सो डिमांड ऑफ डॉलर विल इंक्रीज मार्केट में। तो डिमांड ऑफ डॉलर जब बढ़ेगा तो ये डी यहां पर आ जाएगा राइट साइड, तो ये वाला हो जाएगा यहां पर। सो हम इसको लिखते हैं D डैश, तो ये वाला यहां पर आ जाएगा।
तो अब ये मान लो हो जाएगा $1 इज इक्वल टू लेट्स से 97 रुपीज। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ये आपको समझने की बात है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ गई, तो उससे के कारण रुपया वीक हो गया अगेंस्ट डॉलर। ओके, सो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण हो रहा है और अभी रिसेंटली वॉर वगैरह हो रही। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर है, चूंकि इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि बेटर प्लेस है इन्वेस्ट करने का, तो इंडिया से इन्वेस्टर्स जो है वह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को वापस ले जा रहे हैं अमेरिका। सो दे आर टेकिंग बैक मनी डॉलर। अब कैसे ले जाएंगे? रुपया को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है बाहर कंट्रीज से, है ना, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। आपको पता होगा रेफर्स टू इन्वेस्टर्स होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो मान लो यूएस से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, अब वो चाहते हैं पैसा वापस ले जाना, तो कैसे ले जाएंगे? वो रुपया तो ले नहीं जाएंगे, वो पहले अपने शेयर्स को सेल करेंगे इंडिया में, कोशिश करेंगे जल्दी से, और शेयर करके जो रुपया मिलेगा उसको जाके डॉलर से एक्सचेंज कराएंगे, यानी वो डिमांड करेंगे डॉलर कि हमको डॉलर चाहिए, बिकॉज हमको डॉलर वापस ले जाना है। ओके, तो यही है ना डिमांड ऑफ डॉलर। अगेन ये चीज, ये कर्व और ऊपर जाएगा, है ना, ये जो अभी कर्व गया यहाँ पे डी डैश हो सकता है और ज्यादा चला जाए, डी डबल डैश हो जाए, मतलब कहने के बाद समझ, डिमांड कर्व और मूव करेगा राइट। सो जिससे क्या होगा, और 97 से और थोड़ा सा ऊपर चला जाए, हो सकता है यहाँ से $1 से 98 हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? तो ये हो रहा है। तीसरी बात ये कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट इज वाइडनिंग। अगेन वही रीजन है, जो कि इंपोर्ट्स महंगा पड़ रहा है ना, तो ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, इनफैक्ट फर्टिलाइजर ऑल्सो, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ये सब के कारण ऑफकोर्स डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा हो रहा है ना। जब ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स रुपी वीकन होगा, अभी हमने दिखा भी दिया। तो ये सब कारण से रुपया वीक हो रहा है ना। और मार्केट स्पेकुलेशन वगैरह भी वो सब उसी का रीजन है ना, कि चूंकि लोग फियर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उससे लोग डॉलर विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ले जा रहे हैं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। नाउ अब इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। आपको पता होगा नेगेटिव इफेक्ट्स ये होगा कि जितनी चीज इंपोर्ट कराते हैं सब कॉस्टली हो जाएगी, इंपोर्टर्स को के लिए बैड होता है ना, और एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद होता है, गुड होता है। ओके, तो जो पेट्रोल, डीजल, इंपोर्टेड जितने भी आइटम्स है सब महंगे होते जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल्स एक्सेट्रा, है ना। लेकिन पॉजिटिव, फॉरेन ट्रैवल इसलिए महंगा हो जाएगा कि अगर आप जब जाओगे तो आपको ज्यादा रुपये देना पड़ेगा डॉलर एक्सचेंज कराने के लिए। जब आप बाहर जाओगे तो आप डॉलर में एक्सपेंड करोगे, है ना। इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है, आपको पता है, क्योंकि अगर $1 से इक्वल टू जितना डिवैल्यूड करेंसी रहेगा उतना ज्यादा एक्सपोर्टर्स को जो डॉलर बाहर से अर्न करेंगे, तो वो जाके जब आरबीआई एक्सचेंज बैंक के पास जाएंगे तो उनको उतना ज्यादा रुपया मिलेगा। आईटी कंपनीज को फायदा होगा, रेमिटेंस, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, जो उनके रिलेटिव बाहर रहते हैं, जब वहां से भेजेंगे पैसा और डॉलर से रुपया में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है इंडिया के केस में अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डिवैल्यू हो रहा है तो फायदा भी तो होगा, यस फायदा भी होगा, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे उसकी वजह यह है कि सबसे हम लोग 85% के आसपास ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इसको अवॉइड नहीं किया सकता बिकॉज ये नेचुरल कॉजेस से होता है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है वो इंपोर्ट लिंक्ड होता है। जैसे हम लोग का लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या होता है? क्रूड ऑयल। अगर हम लोग इंपोर्ट कराते हैं उसी क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, तो अगर ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉस्टली हो गया तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी कॉस्टली हो ही जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारे हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट लिंक्ड हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये है कि आरबीआई ने अभी डॉलर को सेल किया है। who estimated to have sold $2 to $3 billion on Thursday and intervene again on Friday. ओके, क्यों? तो कि आपको पता है, मान लीजिए कि डिमांड ये था और ऐसे हो गया डिमांड ऑफ डॉलर, तो रुपये डिवैल्यू हो गया। मैंने आपको बताया था कि मान लो यहाँ पर $1 इक्वल टू 90 रुपये है, तो यहाँ पर $1 इक्वल टू 95 रुपीज हो गया। ओके, नाउ जब ये डिवैल्यू हुआ तो अब आपको कैसे कंट्रोल करना है? तो सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ाइए, यहाँ पे लाइए, अगेन वापस ये है ना, ये इसको हम एस डैश मान रहे, तो सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज करना है, तब ये फिर वापस समवेयर हियर आ जाएगा नीचे। ओके, तो सप्लाई ऑफ डॉलर कैसे बढ़ाया आरबीआई ने? आरबीआई ने डॉलर को सेल किया मार्केट में, ठीक है। अब देख सकते हो आरबीआई सेल्स $2 to $3 billion टू डिफेंड रुपी, पुशेस करेंसी पास 96 पर डॉलर। ओके, तो इसीलिए आप देख सकते हो रुपी स्टेज अ शार्प रिकवरी आफ्टर एग्रेसिव डॉलर सेल्स बाय आरबीआई। आरबीआई ने सेल किया मार्केट में जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल के, ताकि उसको रुपी को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। सो ये इस वक्त अभी न्यूज में था। सो आई होप इट इज क्लियर। तो
प्लीज आंसर इन डिटेल एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि भी काफी ह्यूज अमाउंट में विड्रॉ किया गया है, उसके बारे में नीचे आप कमेंट सेक्शन डिफाइन कीजिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हालांकि हमने इस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया और इस पर बहुत सारे ऐसे प्रीलिम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, है ना। सो आप उसको देखिएगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।